किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र एक साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। ये बवाल है किसान के मुद्दे के बीच में दिल्ली के सीएम और केंद्रीय मंत्री के बीच। इस बार बवाल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के चिट्ठी को लेकर मचा हुआ है। शिवराज की चिट्ठी पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पंजाब में किसान कई दिनों से धरने और अनिश्चित अनशन पर बैठे हैं और इसके यही मांगे हैं जो केंद्र सरकार ने 3 साल पहले मान ली थी लेकिन अब भी तक लागू नहीं की है। बीजेपी सरकार अब अपने वादे से मुकर गई है। बीजेपी सरकार किसानों से बात तक नहीं कर रही है और उनसे बात करना चाहिए। हमारे ही देश के किसान हैं। बीजेपी को इतना ज्यादा अहंकार क्यों है कि किसी से बात नहीं करना चाहते? क्या और केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि 3 साल पहले जिस कानून को बीजेपी सरकार ने वापस लिया था उसी कानून को फिर से लागू करने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। एन चुनाव के मौके पर इसी मुद्दे को उठाकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ एक नया माहौल बनाने की कोशिश भी की है। लेकिन इस चिट्ठी विवाद को समझाने से पहले आपको यह बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगाया गया उस पर संजय सिंह ने पलटवार किया। क्या कहा वो सुनिए। मैं समझ नहीं पाता कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म पार्टी है कि अभी भी किसानों के बारे में बात कर रही है। उनके अंदर इतना भी साहस है अभी भी कि वो किसानों के बारे में बात कर सकते हैं। जिस पार्टी ने 1 साल तक हिंदुस्तान के अन्नदाता किसानों को गुलाम की तरह दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के आसपास बॉर्डर पे दुश्मनों की तरह ट्रीट किया, उनको पाकिस्तानी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनके ऊपर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। किसान का का आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। भारत की आजादी के बाद किसानों की सबसे बड़ी द्रोही कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। अब आपको बताते हैं कि किसानों के चिट्ठी विवाद आखिर है क्या। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के सीएम आतिशी मार्लेना को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा था कि आपकी सरकार किसानों के प्रति बेहद ही उदासीन है। किसानों के लिए आपकी दिल्ली सरकार में कोई संवेदना नहीं है। 10 सालों से दिल्ली में आपकी सरकार है लेकिन पूर्व सीएम केजरीवाल ने हमेशा किसानों के साथ केवल धोखा किया है। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के सीएम आतिशी मार्लेना को पत्र लिखकर केंद्र सरकार की योजनाओं को दिल्ली में लागू करने की बात भी कही और इस पर आरोप भी लगा दिया पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था अपने लेटर में कि दिल्ली में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सहित कई उपकरण के रजिस्ट्रेशन कमर्शियल व्हीकल्स श्रेणी में किया जाता है जिसमें किसानों को अधिक दाम देना पड़ रहा है। किसानों के लिए बिजली महंगी है। यमुना से लगे गांवों में किसानों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं जिससे उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है और आम आदमी पार्टी की सरकार को किसानों के हित में निर्णय लेने चाहिए। यह शिवराज सिंह चौहान के चिट्ठी आतिशी मार्लेना को लिखी गई थी और इसी में इसका जिक्र था। शिवराज सिंह चौहान के इस चिट्ठी का जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया और कहा कि बीजेपी सरकार अब अपने वादे से मुकर गई और जो कानून बंद कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, वही कानून ला रही है। बीजेपी को अब अपने आप पर ज्यादा अहंकार है कि वो किसी से बात नहीं करना चाहती और ऐसा ही कर रही है किसानों के साथ। अब आपको यह भी बता दें कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान आंदोलन की जो गर्मी तक आंदोलन थी वो अब दिल्ली तक पहुंच गई है और ये दिल्ली में कड़ाके की ठंड में भी ये आंदोलन हो रही है। 2021 में कृषि कानूनों को रद्द किया गया था लेकिन उसके बाद बवाल थमा नहीं। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल हैं एमएसपी के कानून की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत खराब चल रही है और किसान नेता पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ढल्लेवाल को कुछ भी हुआ तो फिर परिणाम बहुत खराब होगा। लेकिन अंत में आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर जिस 3 कृषि कानून की वापसी की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और उसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान को टारगेट किया जा रहा है
कि केंद्र सरकार इसे वापस लाने की प्लान कर रही है, वे 3 कृषि कानून आखिर हैं क्या? केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हित में 3 कृषि कानून बनाए थे। सरकार का यह दावा था कि ये किसानों के हित में है। सबसे पहला कानून था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य को लेकर अधिनियम था 2020 अधिनियम। दूसरा इसी में जुड़ा हुआ था कि कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, जिसमें एमएसपी की गारंटी को लेकर बात कही गई थी, यह भी अधिनियम 2020 का ही था। और तीसरा कानून था आवश्यक वस्तुएं पर संशोधन अधिनियम, यह भी 2020 में ही अधिनियम लाया गया था। कुल मिलाकर ये 3 कानून थे कृषि कानून, और इसी को लेकर बवाल मचा था। इस कानून के तहत देश के किसानों को सरकार कह रही थी कि उनकी उपज बेचने के लिए अधिक विकल्प मुहैया कराएगी, और कानून से देश के किसानों को अच्छी कीमतों पर अपनी फसल बेचने की भी स्वतंत्रता होगी। और इसके अलावा वह राज्य सरकार की जो मंडी के बाहर होने वाली उपज की खरीद फरोख्त पर भी टैक्स वसूलने से रोका जा सकता है। और इस कानून के तहत किसान अपनी फसलों को देश के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति को, दुकानदार को, संस्था को बेच सकते हैं। इतना ही नहीं, किसान अपनी उपज की कीमत भी खुद ही तय कर सकते हैं। यह सरकार की तरफ से दावा था, लेकिन इसके बाद देश भर में इस कृषि कानून का भारी विरोध हुआ। इसके बाद 12 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित एक बयान में तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा अपने संबोधन में कि आज मैं आपको पूरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है, और इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के साथ ही ऐसा माना जा रहा था कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन राजनीति बयानबाजी अब यह भी हो रही है कि सिर्फ बयान दिया गया था, वापस नहीं लिया गया। अब किसान आरोप लगा रहे हैं कि इस 3 कानून के साथ कई सारे और भी मांग हैं जिसे सरकार पूरी नहीं की है, और इस मांग को लेकर ही किसान पिछले 3 साल से धरने पर बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है और किसान का मुद्दा एक बार फिर से उठा है, तो देखने वाली बात यह भी होगी कि अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पर कितना फायदा हो सकता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।